किस एज पे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? हाय, मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक से। मेरे को 26 साल हो गया ट्रांसप्लांट करते हुए और मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं इस फील्ड में। उसमें से एक चेंज देखा है कि आजकल बहुत यंग लोगों को गंजापन हो रहा है। पहले जो लोग गंजे होते थे वो 30-35 साल की उम्र में होते थे। अभी जो गंजे होने लगते हैं मैं देखता हूँ 20-21 साल में ही कई लोग गंजे हो जाते हैं। तो जो हमारा पहले हमारी किताबों में लिखा जाता था कि बहुत यंग एज पे बाल ट्रांसप्लांट नहीं करना, तो वो पूरी तरह सच नहीं है। उसको समझना ज़रूरी है ताकि आप भी उसका करेक्ट बेनिफिट उठा पाएँ। पहले टाइम पे क्या होता था, सिर्फ सर के बाल ही लगाए जा सकते थे इधर। तो अगर कोई बहुत यंग लड़का आ जाता था कि नहीं मुझे तो यहीं से बाल थोड़े से गए हैं, मुझे अभी लगाना है, तो उसको वापस भेज दिया जाता था ये सोच के कि आज सारे ग्राफ्ट यहीं लगा दिए तो कल को पीछे गंजापन होएगा तो वहाँ क्या लगाएंगे। लेकिन जब एडवांसेस हो गए, अब हम दाढ़ी के भी हज़ारों बाल दाढ़ी से लेके लगा सकते हैं। मैंने एक एक पेशेंट के 6000 से 9000 ग्राफ्ट तक दाढ़ी से लेके सर पे लगाए हैं बढ़िया से, और उसके बाद भी उनको शेव करना पड़ता है। तो दाढ़ी में बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट होते हैं। जब वो भी पॉसिबल हो गया तो अब हमारे पास ग्राफ्ट की इतनी कमी तो है नहीं। तो अब आता है कि अगर आप गंजे हो रहे हैं कम उम्र पे, क्या मैं मना कर दूं आपको? तो नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा। चीज़ें ये होती हैं कि हमको विश्वास करना पड़ता है, हम डॉक्टर लोगों को, कि आप भी कम से कम सोचोगे अपने बारे में। अब ये तो नहीं करोगे ना, आपके देखोगे भी नहीं कि कितने बाल हैं मेरे पास लगाने को। कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होता, सिर्फ शीशे में अपना शक्ल देखना है, अपना दाढ़ी देखना है कि कितना सारा दाढ़ी है मेरे पास, अपना सर के बाल देखना है खूब घना है, यानी आपके पास डोनर काफ़ी है। उसके बाद जब यहाँ से बाल जा रहे हैं, अगर आपके इतने बाल गए हैं तो आप सारा डोनर इधर ही थोड़ी इस्तेमाल कर दोगे, बचा के रखोगे आगे के लिए भी। तो वो ही तो प्लानिंग होती है। तो वो प्लानिंग करेंगे हम बैठ के, हम देखेंगे कि अच्छा अगर आपके पास टोटल 15 से 18,000 ग्राफ्ट अवेलेबल हैं दाढ़ी में, छाती में, सर में, आर्मपिट में, प्यूबिक एरिया में, जो कि जब आप गंजे होते जाओ तब मैं लगा सकता हूँ, तो मैं शुरुआत में शायद सिर्फ 5,000 या 6,000 या जितना भी ज़रूरत होगा उतना बोलूँगा। तो उसमें सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। आपने ये नहीं कहना है कि मैं तो पेशेंट हूँ मुझे नहीं पता। ऐसे तो गलत बात होता है ना, क्योंकि ये ज़िंदगी मौत की सर्जरी नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट। ये है आपकी लुक बनाने के लिए, एक मेकओवर करना है आपका। और जो लुक बनाना है उसमें आप ही का योगदान नहीं हो, आप ही को हम बोल दें नहीं आप ना समझो, वापस जाओ, आपका बाल अभी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा, जब गर्लफ्रेंड का ज़माना चला गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सिर्फ तभी थोड़ी बाल लगने होते हैं। तो यंग एज पे भी लग सकता है, उसमें समझना होता है कि टोटल डोनर कितना है आपके पास, और उसमें से कुछ बचा के रखना होता है फ्यूचर के लिए। तो अगर आपका हेयरलाइन पीछे हो रहा है, लेट से 2 उंगली पीछे चला गया, अभी उम्र आपका 20, 22, 23 साल है, तो ये नहीं है कि डॉक्टर मना कर देंगे आपको। आप जैसे आओगे, बैठोगे, तसल्ली से मेरे से पूछोगे, प्लान बनाएंगे हम कि ठीक है अभी ग्राफ्ट इतने में से हम इतना ही यूज़ करेंगे। लेट से 3,000 4,000 ग्राफ्ट अभी यूज़ करते हैं, बाकी 6-8 हज़ार ग्राफ्ट आपके फ्यूचर के लिए रखते हैं। इस तरीके से अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा भी उठा पाएंगे। अगर आपको डाउट है कि मेरे पास कितने ग्राफ्ट अवेलेबल हैं, तो आप मेरे पास पिक्चर भेजिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ अगर आपके बाल जा भी रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछना है ना कि कितने ग्राफ्ट चले गए हैं। ये नहीं पूछना कि कितने ग्राफ्ट चाहिए मेरे को। चाहिए तो आपको सारे चाहिए, आप सबके सबको अनिल कपूर बनना है। ये पूछना है कितने ग्राफ्ट चले गए हैं। उसी तरह से पूछना है कितने ग्राफ्ट मेरे पास हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे पास अपना फ़ोटो भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिटेल भेजूँगा। और अपने फ्रेंड्स को भी आप ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। एक बढ़िया सा यंग हेयरलाइन, एक यंग हेयरलाइन की। तो अभी जैसे ये पेशेंट है, इसका नॉर्वुड 3 हेयर लॉस है, यानी थोड़ा यहाँ से पीछे गया, इधर से गया, और टेम्पल पॉइंट्स थोड़े कम हो गए। तो इसका एक डेंस हेयरलाइन बिल्कुल यंग और टेम्पल पॉइंट अच्छे से भर के,
ये हमने इस केस में किया 3200 ग्राफ्ट, 3200 ग्राफ्ट्स लगा, सारे स्टिचलेस FUE मैक्स टेक्निक से। तो ध्यान रखिए, अगर आप यंग हैं, अगर आपका हेयर लाइन जा रहा है, तो अभी हेयर ट्रांसप्लांट बहुत एडवांस हो गया है। हम आपके सर के, दाढ़ी के, बॉडी के बाल भी सर पे लगा सकते हैं जब तक कि बाल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हेयर लाइन आप अपनी पसंद की बनवाओ, और जहाँ तक रीज़नेबल लिमिट्स में हो हम वो आपके लिए करेंगे। सो दिस इज़ अ यंग हेयर लाइन, ये एक अच्छा यंग हेयर लाइन का एग्जाम्पल है। आपको भी चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट करें, अपना फ़ोटोग्राफ्स भेजें, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। हो सकता है वो भी ऐसे ही हेयर लाइन ढूंढ रहे हो, वैसी नहीं जो स्लाइट लगा के कुछ भी गोल सी बना देते हैं। हेयर लाइन का एक मीनिंग होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए कि आपका अपना हेयर लाइन है तो पीक होना चाहिए, अलग अलग कैरेक्टर होता है, सिर्फ एक गोल सी लाइन नहीं होती हेयर लाइन। तो वो आपको भी चाहिए, जब होगा आप मुझे बताओ, अपने पिक्चर पे भी ड्रॉ करके भेज सकते हो हेयर लाइन। और इस वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी चीज़ के बारे में चाहते हैं मैं और लेक्चर या एडवाइस करूं, वीडियो बनाऊं, तो मेरे को व्हाट्सएप से टॉपिक भेजें। शुक्रिया।